तारीख भरी पड़ी है नमक हराम लोगों से, लेकिन पाकिस्तान में जितने ये ऐसे लोग जलील हुए शायद किसी जगह ना हुए हैं, या फिर आप दुनिया में ही इतने जलील होते हैं कि दूसरों के लिए निशाने इबरत बन जाते हैं। लीडर जब इमरान खान जैसा दरवेश और मासूम हो तो फिर धोखा देने वाली की पाकिस्तानी अवाम जो दुर्गत बनाते हैं वो लोटों की अगली नस्ल के लिए भी काफी होती है। नमक हराम और लोटा चोरों की लिस्ट में आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से ताल्लुक रखने वाले फैसल वाडा का नाम टॉप पर है। ये वो गंदा अंडा है जो झूठ बोलने पर पहले ही खान साहब के दौरे हुकूमत में नाअहल हो चुका था। जब आगे पीछे खान साहब के घूमकर पाँव पकड़ के भी कुछ ना मिला तो पनाह ढूंढने ये लोटा जरदारी माफिया और कुछ दूसरे ताकतवर हलकों की कचार में जा छुपा और न सिर्फ खुद को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने के लिए पेश किया बल्कि खुलकर खान साहब के खिलाफ बकवास भी करता रहा है। लेकिन इस फ्रॉडिये ने शर्त ये रखी कि खान साहब पर भौंकने के बदले में इसके सर पर लटकती हुई नाअहली की तलवार हमेशा के लिए हटा दी जाएगी। और फिर इसी डील के तहत फैसल वाडा की झूठ और इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ तमाम मीडिया पर दिखाई गई बल्कि पीटीवी पर भी दिखाई गई। आज के दौर में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी जालिम चीज है। आपके मुंह से निकली हुई हर बात आपके मुंह पर दे मारता है। ऐसा ही वाडा के साथ भी हुआ। जब सहाफी ने इससे पीटीवी की खसूसी इनायत का सवाल किया तो सिवाय आए बाएं शाई करने के इसके पास कोई जवाब नहीं था और जवाब होगा भी नहीं। मुजरिम अपने मुंह से थोड़ी जुर्म का एतराफ करता है। वो फैसल वाडा जिसके टीवी पर आने पर भी पाबंदी थी वो अचानक मीडिया टाक करने आता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारा मीडिया बशमूल पीटीवी कवरेज देता है। पीटीवी आपको बड़ी कवरेज देता है आजकल। वैसे आज भी आपको कवरेज दे रहा है। वैसे मैं भूल जाता हूँ। अब मैं पीटीवी का खुद ही पूछ लिया करूँगा कि आया है नहीं आया है। बाकी तो आप दोस्तों को बुलाता था। मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था। इमरान खान साहब का है और रहेगा प्यार और एहतराम का रिश्ता। पीटीआई उनकी पार्टी थी तो मैं उसमें था। तो पीटीवी कैसे आ गया? वाडी साहब ये बता दें क्या नवाज शरीफ की भी मरियम औरंगजेब के कब्जे में पीटीवी इस वक्त वो चैनल बन चुका है जिसने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की हलबर्दारी की तकरीब तक नहीं दिखाई थी, क्योंकि परवेज इलाही तहरीक इंसाफ का वजीर आला था। पीटीवी जिसने सैलाब में डूबे गरीबों के लिए की जाने वाली इमरान खान की टेलीथॉन नहीं दिखाई। मगर हैरत की बात यह है कि फैसल वाडा से मरियम की इतनी हमदर्दी जागी कि पीटीवी पर फैसल वाडा की वो बकवासियात लाइव दिखाई जो कोई छोटा सा चैनल पैसे लेकर भी ना दिखाए। कहते हैं ना कि चोर हमेशा अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ के जाता है, तो फैसल वाडा का सबसे बड़ा सुराग यही था कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर दिखाई गई। और इसके बाद इसका सिला देखें कि इनाम के तौर पर इसके सर पर लटकती हुई नाअहली की तलवार को न सिर्फ ताकतवर लोगों ने हमेशा के लिए हटाया बल्कि इसकी ताहयात नाअहली किस तरह 5 साल की हद तक रखी। इससे बढ़कर मैच फिक्सिंग का और क्या सबूत हो सकता है? इस शख्स से बढ़कर घटिया कौन होगा कि जिसको जब जिसका दिल करे पकड़कर इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और ये फड़े मारता है, बड़ी बड़के मारता है। अपनी नाअहली खत्म करने के लिए इसको इमरान खान से गद्दारी करनी पड़ी। ये तो वक्त बताएगा कितना गलत फैसला किया है इसने, मगर इसकी छतरोल होती देखकर लगता है कि इसका बुरा वक्त तो अभी से शुरू हो गया है। वो फैसल वाडा जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा सहाफियों को पीआईडी से मसूल हुआ था, आज सहाफी के सिर्फ एक सवाल से ढेर हो गया। पीटीवी इंतजामिया को कैसे पता था कि फैसल वाडा क्या बात करेगा? किसने पीटीवी को हिदायत दी कि वो 9 बजे वाला खबरनामा काट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज दे? फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम बात यही थी कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया था। लेकिन इससे भी अहम बात ये थी कि पीआईडी सिर्फ हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनकाद करता है। ये वाडा किसका चमचा है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लें आप। इसकी शक्ल से ही फटकार बरस रही है, इसीलिए जब बयानिया आपका सरासर झूठ का परिंदा हो तो फिर ऐसे ही पसीने छोड़ते हैं। जैसे आज सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए फैसल वाडा के छूटे। अंजाम इसका भी वही होना है जो बाकियों का हुआ है। पैसा तो जहांगीर तरीन और अलीम खान के पास भी वो था, लेकिन पार्टी से लोटा बनने के बाद सुबह शाम लंदन में नवाज शरीफ के दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं, फिर भी इज्जत नहीं मिलती। फैसल वाडा साहब दूसरों के इस्तेमाल होने से पहले काश जुल्फिकार मिर्जा, जावेद हाशमी और दीगर ऐसे किरदारों का नतीजा देख लेता। तारीख बताती है कि जो भी इमरान खान के खिलाफ जावेद हाशमी बना वो तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया गया और वाडा भी ऐसे ही किसी कूड़ेदान में जा चुका है। फैसल वाडा तुम्हारी नाअहली तो खत्म हो गई, मगर इससे क्या फर्क पड़ेगा? हालात तो तुम्हारे अब जवाद अहमद से भी बुरे हो गए हैं। इमरान खान को धोखा देकर छोड़ जाने वाले जवाद अहमद की चीखें आजकल मरीख तक जा रही हैं। नूली के चारा डालने पर जवाद अहमद खान साहब को धोखा तो दे गया, लेकिन अल्लाह करनी ऐसी हुई कि आजकल दोनों हाथ जोड़ के अवाम से माफिया मांगता फिर रहा है। गुलकार जवाद अहमद न सिर्फ दोबारा आके खान साहब के पांव पड़ा बल्कि कहता है कि सियासी मौकफ की वजह से अब कोई कंसर्ट के लिए नहीं बुलाता। मेरा म्यूजिक का काम 95% तक खत्म हो गया। अब जवाद अहमद को कौन बताए कि सियासी मौकफ की वजह से नहीं बल्कि चोरों के साथ खड़ा होने की वजह से अवाम इसको अहमियत देना छोड़ दी। जवाद अहमद को तो पहले भी 2-4 लोग सुन लेते थे, इसको जानते थे, लेकिन फैसल वाडा तुम अपनी खैर मनाओ। तुम तो अब काउंसलर बनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी सियासत खान के साथ थी, वरना तुम्हें कौन जानता था पीटीआई से पहले? तुम तो पीटीआई के बगैर काउंसलर क्या चपड़ासी भी नहीं बन सकते काउंसलर के, क्योंकि पीटीआई में आने से पहले
पहले न तुम्हें कोई जानता था न तुम्हें किसी ने देखा था। तुम बिल्कुल वैसे ही भागोगे जैसे आज सहाफियों के सवालों की बौछार से घबरा के भागे हो। इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। फैसल वाडा एक तो फ्राडिया है और मुकाबले खान से करता है। जब 80% अवाम ही खान के साथ खड़ी है तो तेरी कौन सुनेगा। शुक्र कर अभी तक अवाम ने कोई और रिएक्शन नहीं दिया और तुझे जूते नहीं मारे। तुम्हारे इस छछोरेपन और लोटा होने की वजह से पाकिस्तानी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। जो गलीज जुबान इस्तेमाल करते हो, झूठे इल्जामात लगाते हो, तुम्हारी औकात नहीं कि खान के बगैर अपने कदमों पर सियासी तौर पर खड़े भी हो सको। कुत्ते की तरह भौंकने पर लोग ही छतरोल करते हैं जैसे तुम्हारी हो रही है। जब औकात से बाहर निकलकर लीडर बनने की कोशिश में लग जाओ तो फिर लितर ही पड़ेंगे। इंसान पहाड़ से गिरकर खड़ा हो सकता है लेकिन नजरों से गिरा हुआ खड़ा नहीं हो सकता। और तुमने खुद ही अपने आप को गिराया है, अवाम की नजरों से भी और कप्तान की नजरों से भी। तेनू किस पागल ने मशवरा दिता सी कि इमरान खान के खिलाफ बकवास कर जाके पुत्र तू हुन भुगत फिर। तुम अकेले नहीं हो यहाँ जिसने भी इमरान खान पर तनकीद की या बुग़्ज़ रखा, वो गुमनाम और जलील हुआ है। वैसे भी हर दफा जब इमरान खान हुकूमत बनाने वाला होता है तो इसके खिलाफ आशा गुलालाई लांच हो जाती है, या रेहाम खान या फिर जावेद हाशमी या फिर तुम जैसे घटिया लोग लांच हो जाते हैं। मगर एक बात याद रखना, जो खान का नहीं रहा वो कहीं का नहीं रहा। मिसालें बहुत है माजी की। इमरान खान इतने छोटे छोटे मोहरों के हाथों न रुकने वाला है और न झुकने वाला है। तुमसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा जो खान को धोखा दे गया। तुम दावेदार हो कि तुम सच्चे हो। तुम भूल गए कि तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तशहीर किसी और ने नहीं, नू लीगी मीडिया विंग ने की। नू लीगी मीडिया सेल के लिए काम करने वाली मरियम सफदर की जाती मुलाजिमा गरीदा फारूकी तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तशहीर कर रही थी। मरियम की दर्जन हिना भट्ट और दीगर लीगी मीडिया के लोग पहले ही इसको भरपूर कवरेज दे रहे थे। तो सवाल तो ये है कि तुम्हारी मीडिया टाका तो तहरीक इंसाफ को भी नहीं इल्म था, तो इन लीगियों को पहले से ही कैसे मालूम हो गया था। गरीदा को फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का घंटों पहले ही कैसे पता चल गया। तुम्हें अब भी शर्म नहीं आती डटाई से आकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती बल्कि इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन तो देखो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के फौरी बाद ही चंद ही सेकंडों में लंदन से नवाज शरीफ का रद्दमल भी आ गया था। अवाम को बेवकूफ समझा है। ऐसा लग रहा था कि इसको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले से ही पता था। पीटीवी और बाकी कैमरे पहले से ही तैयार थे। जैसे ही फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई फौरन ही 1 मिनट से भी पहले नवाज शरीफ रद्दमल देता है कि जी फैसल वाडा साहब तो सच बोल रहे हैं। इधर प्रेस क्लब में फैसल वाडा कुर्सी से उठा, उधर लंदन में नवाज शरीफ फ्लैट से बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब हो गया। क्या हसीन इत्तेफाक है। पीटीवी भी इत्तेफाक है, नवाज शरीफ भी इत्तेफाक है, लीगी मीडिया सेल की तशहीर भी इत्तेफाकिया थी। ये सब इत्तेफाक तुम्हारे टाइम में क्यों हुए। ये 90 की दहाई नहीं है। ब्रांडेड कपड़े, जूते और करोड़ों की गाड़ियों में बैठकर तुम क्या समझते हो कि बाकी अवाम गाज खाती है। यहाँ खान की मुखालफत में बड़े बड़े सियासतदान अपना करियर खत्म करवा बैठे। इतने बड़े अवामी लीडर की मुखालफत करके तुमने अपनी कश्ती में खुद सुराग किया है। तुम्हारी सियासत अब खत्म हो चुकी है। तुम मेरा पुत्र अब छुट्टी कर। इमरान खान को गिराने की कोशिश करोगे तो खुद गिर जाओगे भगोड़े। अपनी बसा से बड़ा पंगा नहीं लेना था। खान के खिलाफ पूरा सिस्टम था मगर देख लो क्या हाल हुआ। आज सब नंगे हो गए। जहाँ बड़े बड़ों की कांपे टांग गई वहाँ तुम किस खेत की मूली हो। फैसल वाडा जैसे मोहरों को इस्तेमाल करके न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बल्कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे चोरों की राह हमवार करने की तैयारियां की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसल वाडा को 63(1)(c) के तहत सिर्फ मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया गया है। फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को सिर्फ 5 साल नाअहली से बदलने के फैसले से मुस्लिम लीग नून के भगोड़े नवाज शरीफ और पीटीआई के लोटे जहांगीर तरीन को भी रिलीफ देने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। दरअसल ये खेल ही सारा चोरों को वापस लाने के लिए खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुल्क में कोई कॉमेडी फिल्म चल रही है कि जो कल नाअहल था वो आज अहल हो गया, जो कल अहल था वो आज नाअहल हो गया, जो कल चोर था वो आज हाजी पाक साफ हो गया है। लेकिन जो भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, चाहे जमीनों आसमान के कलाबे मिला लें, फैसल वाडा जैसे चोरों को अब ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि इन गंदे अंडों को हमेशा के लिए इस सिस्टम से निकाल बाहर फेंकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।